आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये बात मेरे गांव की है। जब मैं छुट्टियों में गांव घूमने गया था। मेरे गांव में एक पुरानी खंडर हवेली है जिसमें करीब 65 सालों से वहाँ कोई नहीं रहता। ये बात मुझे मेरे गांव के दोस्तों ने बताई। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरा मन करने लगा कि मैं एक बार उस हवेली को देखूं। मुझे ऐसी जगहों पर जाना, उनके बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी होती है। फिर एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाने का प्लान बनाता हूँ और उस खंडर हवेली के सामने पहुँच जाता हूँ। वहाँ दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं था। मैंने जब ये बात अपने दोस्तों से पूछी कि यहाँ अगल बगल कोई रहता क्यों नहीं, बल्कि लोग इस रास्ते भी आ जा नहीं रहे हैं, ऐसा क्यों? तो मेरे दोस्तों ने बताया ये हवेली सिर्फ पुरानी ही नहीं बल्कि ये एक शापित हवेली है। मैं बोला, ऐसा तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मेरे दोस्तों ने कहा, यहाँ पूरे गांव का यही मानना है। इसके बारे में एक बहुत पुरानी और सच्ची घटना प्रसिद्ध है। मेरे मन में इसके बारे में जानने के लिए उत्सुकता बढ़ने लगी। मैंने पूछा, क्या है इसके पीछे की कहानी? तब उनमें से एक दोस्त ने मुझे बताना शुरू किया। आज से करीब 65 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़ी जमींदार हुआ करते थे। उनकी एक पत्नी भी थी जो बहुत सुंदर थी। उनका नाम था सुलेखा। उस समय ही डाकुओं के भी खौफ से लोग डरते थे। डाकुओं की टुकड़ी जिस भी गांव में घुसती उस गांव को पूरी तरह से बर्बाद कर देती। एक बार डाकुओं की नज़र सरदार की संपत्ति पर पड़ी, जिसके बाद उसने जमींदार के घर डकैती डालने का सोचा। इस पर सभी डाकुओं ने हाँ कर दिया। फिर एक दिन वो भी आ गया जो जमींदार ने कभी नहीं सोचा। डाकुओं ने एक दिन जमींदार की हवेली पर रात में डकैती मार दी। जमींदार ने भी अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही कुछ सिपाही और नौकर रखे हुए थे जो डाकुओं के हवेली पर आने से उनके साथ लड़े। क्योंकि जमींदार के सिपाही और नौकर बहुत कम और साधारण हथियार के साथ थे, वही डाकुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी और अच्छे हथियार से लैस थे, जिसकी वजह से जमींदार के सिपाहियों और नौकरों को कुछ ही देर में मार डाला। क्योंकि जमींदार के सिपाही और नौकर बहुत कम और साधारण हथियार के साथ थे, वहीं डाकुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी और अच्छे हथियारों के साथ लैस थे, जिसकी वजह से जमींदार के सिपाहियों और नौकरों को कुछ ही देर में मार डाला। ये सब जमींदार देखने के बाद सोचा, इससे पहले कि डाकू हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाएं, उसे अपनी पत्नी और खजाने को छुपा देना चाहिए। फिर उसने उस खजाने को एक हवेली में ही किसी खुफिया जगह पर छुपा दिया और अपनी पत्नी को एक कमरे के अंदर एक और खुफिया कमरे में छुपा दिया और बाहर से कमरा बंद कर दिया। इसके बाद कुछ ही देर में डाकू हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गई, पर जमींदार ने मरते मरते अपने खजाने का पता उन डाकुओं को नहीं बताया। डाकू ने खजाने को बहुत खोजा पर वो नहीं मिला। फिर डाकू वहां से हवेली की कीमती चीजें लेकर चले गई, पर जमींदार की पत्नी जो एक खुफिया कमरे में बंद थी उसका पता किसी को नहीं था। उसकी पत्नी बहुत चलाई, लोगों को बुलाने की कोशिश की, कमरे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, पर वो अंत तक कुछ न कर सकी और भूख प्यास से तड़प तड़प कर वहीं मर गई। उसके मरने के बाद उसके लाश से बदबू आने लगी जो कि पूरी हवेली में फैल गई। फिर वहाँ के लोगों ने उस लाश को वहाँ से निकालकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। कहा जाता है कि आज भी वो अपने पति का इंतजार करती है। उसका पति आएगा और उसे उस कमरे से आज़ाद करेगा। वो आज भी इस हवेली की रक्षा कर रही है। मैंने अपने दोस्तों से ये कहानी सुनकर उन पर विश्वास नहीं किया। मैंने पूछा, क्या यार तुम लोग भी ना कब की बात आज तक लेकर बैठे हो? इसका कोई सबूत है तुम लोगों के पास? तो उन लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने इस हवेली में जाने की और वहाँ रुकने की गलती की थी जो आज तक इस सदमे को भूल नहीं पाए हैं। मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ था उन लोगों के साथ इस हवेली में? तब दोस्तों ने मुझे बताया, एक बार एक अपराधी जेल से भाग जाता है और इस हवेली में आकर छुप जाता है। उसके बाद कोई कुछ नहीं जानता कि उस हवेली में उसके साथ क्या हुआ था। बस दूसरे दिन उस अपराधी की लाश उस हवेली में मिली। मैंने बोला, यह हादसा भी तो हो सकता है। तो उन लोगों ने कहा, एक बार एक चरवाहा उस हवेली में एक रात रुकने के लिए रुक जाता है, जो सुबह जिंदा उस हवेली से बाहर तो आता है पर अपना मानसिक संतुलन खो देता है। तब से वो आज तक पागल है। ये सब बातें सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई उस हवेली के अंदर जाने की, इसलिए हम लोग वहाँ से घर चले गए और दोबारा फिर मैं कभी उस हवेली पर नहीं गया। आज भी मुझे ऐसी घटनाएं उस हवेली से देखने को मिलती हैं। क्या आप वहाँ जाना चाहते हो दोस्तों? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।